आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं संविधान से रिलेटेड 100+ प्रश्न होंगे और ये प्रश्न इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या चाहिए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधा हम आते हैं। भारतीय संविधान की शुरुआत किस एक्ट द्वारा हुई थी? ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट द्वारा की गई थी? ये की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहली बार स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ये महत्वपूर्ण है आपका। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय। किस एक्ट द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने न्यायाधीश थे, जज थे? तो ये महत्वपूर्ण है। तो 4 थे। मुख्य न्यायाधीश 1 होते हैं, उसके बाद 3 अन्य थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा हेम्पे और 3 अन्य न्यायाधीशों में CLH, ये शॉर्टकट है। C से चेम्बर्स हो जाएगा, L से हो जाएगा लिमेस्टर और H से हो जाएगा हाइड। ये हो गए आपके चारों जजों के नाम। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस एक्ट द्वारा हुई थी? ये हुई थी 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। चार्टर एक्ट के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, किसने? महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, ये ध्यान देने वाली बात है, ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। किसने किया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया। कब किया? ये इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 1600 वर्षों तक व्यापार की छूट मिली थी, तो पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हमने डिस्कस किया। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से मना कर दिया गया? ये है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था? ये है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखिए होता क्या है, जैसे कि रिफॉर्म करते रहना चाहिए। कोई चीज़ें बनाई गई, उसमें कुछ कमियां रही तो उसको अगले स्टेप में क्या होता है, उसमें सुधार किया जाता है। तो उसी तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी, जो पता चला, उनको सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए क्या लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सेटलमेंट हो गया, यानी कि उसकी कमियों को सेटल करने के लिए क्या लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब? 1781 में। भारत में ईसाई मिशनरियों को किस राजलेख द्वारा धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? देखिए ये महत्वपूर्ण है। किसे? ईसाई मिशनरियों को किसकी अनुमति? धर्म प्रचार की। तो ये दी गई थी 1813 के राजलेख द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा को किस अधिनियम द्वारा अवैध घोषित किया गया? क्या किया गया था? अवैध, अर्थात ये अमान्य है, ये सही नहीं है। ये 1833 के राजलेख द्वारा हुआ था। अब देखिए 33 के राजलेख द्वारा अवैध घोषित किया गया था, ठीक। और दास प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 1843 ईस्वी में। ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। आगे है सती प्रथा का अंत किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो शारदा एक्ट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया, उसको नाम दे दिया गया शारदा एक्ट। उसी के माध्यम से सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कहा जाने लगा? वायसराय। ये है 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है महारानी विक्टोरिया के जो घोषणा पत्र था या राजलेख था, और ये राजलेख कब जारी किया गया था? 1 नवंबर 1858 को। इसी राजलेख को भारत के जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने क्या कहा? ये हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? अच्छा प्रश्न है। ये है ब्रिटेन। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन को ही कहा जाता है। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्म किसने दे दिया भैया? लॉर्ड कैनिंग ने। किस अधिनियम द्वारा वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीयों को मिला? ये भी अच्छा प्रश्न है। ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उत्पन्न किस एक्ट द्वारा किया गया? ये प्रश्न भी
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली बार हुआ किसके लिए, मुस्लिमों के लिए आरक्षण दे दिया गया, तो ये है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर कौन सा अधिनियम बना था, ये बना था मार्ले मिंटो, ये 1909 वाला है। देखिए फिलहाल आगे दिया है हमने, फूट डालो और राजनीति का पोषक किस अधिनियम को माना गया या किस एक्ट को माना गया, ये है भारत परिषद अधिनियम 1909। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1909 के अधिनियम को ही मार्ले मिंटो कहा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मार्ले मिंटो सुधार कहा गया था। एक और अधिनियम था इसके बाद जो आया था 1909 और 1919, तो 1919 के अधिनियम को कहा गया था चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, हो सकता है आगे मैंने दिया होगा। देखिए इसमें होता क्या, जो इंपॉर्टेंट होता है उनको मैं लिख देता हूँ, इससे क्या होता है आपको कंफर्म रहता है, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने दिया है भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, तो ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया, चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया, ऐसे ऑप्शन आपके आ जाएंगे और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला, ये है 1909 में। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका कैसे घुमा सकता है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया मार्ले मिंटो सुधार, या ऐसे करके आपका दे दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर 1935 वाला अधिनियम, कुछ भी करके ऑप्शन आपका बन जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। 1765 ईस्वी को किसने एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल कहा, क्या कहा, युग प्रवर्तक काल, किसको, 1765 ईस्वी को, ये कहा था इल्बर्ट ने। भारत का संविधान निर्माता कौन है, तो ये सिंपल सा एक अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया, डॉक्टर अंबेडकर। इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय, ये थे केसी गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये प्रश्न भी अच्छा है आपका। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रांतों का मतलब आप जानते हैं राज्यों में, कैसा शासन, उत्तरदायी शासन, और द्वैध शासन की स्थापना किस एक्ट द्वारा या कब की गई थी, यह है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। आपका हो सकता है अधिनियम ना देखिए यही दे दिया जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो आपको पता होना चाहिए। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, ये है लियोनिल कार्टिस, डायरकी नामक पुस्तक लिखी और इस डायरकी पुस्तक में ही इन्होंने द्वैध शासन का वर्णन किया है, ठीक है। तो डायरकी पुस्तक किसकी में द्वैध शासन प्रणाली को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया, ये है 1935 के एक्ट द्वारा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 1919 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ था, प्रांतों में उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन लागू किया गया था। यहां पर अब प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, किस एक्ट द्वारा, 1935 के एक्ट द्वारा। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम कब मताधिकार मिला, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, ध्यान देना इस पे। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम कब मताधिकार मिला, देखिए उसके पहले की बात करें, ब्रिटिश के पहले की, तो मताधिकार तो था ही नहीं महिलाओं को। जब आए ब्रिटिश तब से शुरुआत हुई, तो पहली बार कब इनको मताधिकार दिया गया था, ये दिया गया था 1919 के अधिनियम में, जिसे चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया था, तीन, पहला है संघ सूची, दूसरा प्रांतीय सूची, तीसरा समवर्ती सूची। देखिए अब आपको इसके विषय में पता होगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूं। संघ सूची में क्या होता है, इसमें जितने भी विषय होते हैं उसमें केंद्र हमारा कानून बनाता है, ठीक, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। प्रांतीय सूची में जो भी विषय, उसमें प्रांत अर्थात जो भी राज्य हैं वो अपने कानून बनाते हैं। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अब इस कंडीशन में होता क्या है, मान लीजिए समवर्ती सूची की किसी विषय पे कानून बनाया, किसने, केंद्र और राज्य दोनों ने बनाया। तो अगर मतभेद हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र जो कानून बनाएगा, ठीक है, केंद्र, तो केंद्र के कानून को मान लिया जाएगा, राज्य के कानून को नहीं। ये न्यायपालिका की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी, ये है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा।
संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब पेश किया गया था? 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा पेश किया गया था। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थे, जिम्मेदार थे? तो यह इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति जिम्मेदार थे। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था? गांधी जी ने। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पे के अनुपात में था? देखिए प्रश्न सिंपल सा है, लेकिन यह है कि बड़ा किया गया, घुमाया फिराया गया। चूंकि पीसीएस लेवल पे पूछा गया था, पीसीएस लेवल पे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं वन लाइनर टाइप में, थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, घुमा फिरा दिया गया। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या है? 10 लाख जनसंख्या। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य पूछ लिया जाए कौन कौन से थे, तो ये हैं पैंथिक लॉरेंस, भारत सचिव थे तत्कालीन। स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना के प्रमुख थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या निश्चित की गई थी? ये है 389। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुए? ये है हैदराबाद रियासत। नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? यह है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री पूछा जाए तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी ने कहा था। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? यह है कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? 296। देखिए निर्धारित सदस्य संख्या की जाए तो 389 मैंने बताया, लेकिन चुनाव जो हुआ था कितना हुआ था? 296। किस योजना के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया था? यह किया गया था माउंटबेटन योजना। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? ये थे सर क्लेमेंट एटली द्वारा। देखिए यहां पर कब तक? जून 1948 तक, ठीक है, भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी। कब तक और किसके द्वारा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरे की बात की जाए तो ये 1931 है, और तीसरे की बात की जाए तो ये 1930 है, फिर आपका 31 है, फिर क्या है? 32 है। तो ये लगातार हुआ है, एक क्रम में हुआ, इसलिए इसमें कोई बोलने जैसी बात नहीं है। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग कब पेश की थी? 29 मार्च। यहां पर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कितने सूत्रीय मांग? 14 सूत्रीय मांग। कब पेश की थी? 29 के विरोध में, यह भी इंपॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए ये प्रश्न भी अच्छा है। मान लीजिए आपको पता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी का पूछ लिया गया किस सम्मेलन में? तो दूसरे सम्मेलन में। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा कब प्रस्तुत की थी? 1933 में। देखिए लगातार 3 साल चला हमारा गोलमेज सम्मेलन, 30, 31, 32, तो उसी के नेक्स्ट ईयर अर्थात 33 में श्वेत पत्र के माध्यम से क्या दे दिया गया? नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद थे? इसकी बात की जाए तो ये हैं 321। उल्टे क्रम में आप देखेंगे तो 1, 2, 3 है। अनुसूचियों की बात की जाए तो इसमें 10 अनुसूचियां थी, और भाग की बात की जाए तो 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर किस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव है? यह है भारत शासन अधिनियम 1935 का।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में चुनाव किस प्रांत से हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। बंगाल के विभाजन के बाद अम्बेडकर जी का चयन बंबई की प्रेसिडेंसी की पूना सीट से कांग्रेस के एमआर जयकर की जगह पर चुना। किसकी जगह पर? ये इंपॉर्टेंट है, तो कांग्रेस के एमआर जयकर की जगह पर। वर्मा को भारत से अलग कब किया गया? ये किया गया था 1935 में। भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम, तो इसमें हो जाएगा, यहां पे ये याद रखना है कि भारतीय शब्द जुड़ा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। देखिए मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? 1937 में भारत में चुनाव हुआ पहली बार, तो वहां पर कांग्रेस की जहां जहां सरकारें थी 28 माह शासन करने के बाद कांग्रेस ने क्या किया? अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो उसी कंडीशन को क्या किया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था कि चलिए हमें कांग्रेस सरकार से मुक्ति मिली। अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। इसे लॉर्ड लिथगो ने पेश किया था। किसे? अगस्त प्रस्ताव को। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, कहां से? तो पावनार आश्रम महाराष्ट्र से। इसे 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जी। व्यक्तिगत सत्याग्रह को और किस नाम से जाना गया? दिल्ली चलो आंदोलन। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान देना। पूछा जा सकता है दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया, किसे कहा गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा गया। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। यह नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया था। कौन सा? करो या मरो। इसी को डू और डाई कहते हैं। क्या कहते हैं? डू और डाई, अर्थात करो या मरो, इसी को कहा जाता है। वेविल योजना कब पेश की गई? 4 जून 1945 को। विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहां हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, देखिए अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। यही सबसे बुजुर्ग सदस्य भी थे। देखिए ऐसा प्रश्न जरूर नहीं पूछा जाए, लेकिन पूछा जाए सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा? सबसे बुजुर्ग सदस्य पूछा जाएगा तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए अस्थायी और अस्थायी, तो यहां पर दूसरे दिन ही, अर्थात देखिए पहली बैठक की हम बात करें तो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसी के अगले दिन 2 दिनों बाद 11 दिसंबर को क्या हो गई? दूसरी बैठक। दूसरी बैठक में ही संविधान सभा के अध्यक्ष को बदल करके अस्थायी से अस्थायी कर दिया गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव में पूछ लिया जाए कि कुल कितने अनुच्छेद थे, तो कितने थे? 8 थे। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए अब यहां पर कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। आपने देखा कि 1919 के अधिनियम द्वारा, जिसे कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। कहां किया गया? प्रांतों में। कैसा शासन? द्वैध शासन और उसके साथ साथ उत्तरदायी शासन। आपने देखा इसके पहले। इसे 1935 अधिनियम द्वारा प्रांतों से खत्म कर दिया गया। किसे? द्वैध शासन को। जबकि उसी 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए ये चीजें मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। अब आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगा। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने की थी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? ये बनाई गई थी क्रिप्स मिशन के कहने पे। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? 8 थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कितने सदस्य थे? 7 थे। समिति का नाम प्रारूप समिति। कब?
29 अगस्त 1947। संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये अभी आपने देखा, मैंने बताया अभी, ये कब चुने गए थे? दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। चूंकि ये प्रश्न पूछा गया इसलिए यहाँ पे दोबारा हमने रख दिया। तो संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति पर कुल कितने वाचन के बाद अंतिम रूप दिया गया था? 3 वाचन हुए थे। किस पे? प्रारूप समिति पे। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, 1948 की बात है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर तक चला था और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो ये 3 वाचन आपके हो गए। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, नोटेबल पॉइंट है। 12 अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन की कुल अवधि की बात की जाए तो 165 दिन हो जाता है इन 12 अधिवेशन का कुल डेज निकाला जाए तो। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात की जाए तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत, स्वीकृत या एडॉप्टेड किया गया? देखिए यहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपको ध्यान देना है। चाहे अंगीकृत पूछे या स्वीकृत या फिर एडॉप्टेड, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। जबकि लागू करने की बात की जाए तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए स्वीकृत कर लेना ये अलग चीज है, लागू कर देना अलग। और स्वीकृत का मतलब यहाँ पे हो गया, चलिए हमने मान लिया कि हमारा संविधान ये है, ठीक, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? 114 दिन है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? यह किया गया था 1921 को। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 15 है। अब देखिए यहाँ पर, जबकि अनुसूचित जातियों की संख्या पूछी जाए तो 26 है और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। इस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया, ये है 1950, 24 जनवरी 1950। इसके पहले भी देखे, दोबारा यहां रखने का मतलब ये है कि प्रश्न पूछा गया, इससे आपको कंफर्म रहे। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ये थे 296। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या का विभाजन किया गया। देखिए किस प्रकार से डिवाइडेड थे, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे, देसी रियासतों के 93 थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से मात्र 4 सदस्य थे। कुल मिलाकर 389 हो गया। सरकार के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस परिषद में कुल सदस्य 13 थे। ध्यान देना, अंतरिम सरकार की जो परिषद बनी थी उसमें 13 सदस्य थे। जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई तो सदस्यों की संख्या हो गई कितनी? 15। 13 2 15, अर्थात 2 लोग मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? ये हुई थी 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, जबकि 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। किसका? अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार के संबंध में किसने कहा था? यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? M.N. राय ने किया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय विधान पालिका परिषद प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? देखिए यूपीपीएससी मेंस में आया था प्रश्न। ये बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921 में किया गया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ऐसा प्रश्न है, तो ये है नेतृत्व का प्रभुत्व। दोस्तों यहां पर हो गए 100+ संविधान के प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे ही ऑथेंटिक और अच्छे प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।